अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। 8 फरवरी को जनरल इलेक्शंस है बलूचिस्तान, पूरे पाकिस्तान में। यकीनन बलूचिस्तान पर पूरे पाकिस्तान या पूरी दुनिया की जो है नज़रें है, ख़ासकर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से नाखुशगवार वाक़यात जो है, ख़ासकर मकरान और बलूचिस्तान के जो मुख्तलिफ़ इलाके हैं वहाँ पर रुनमा हो चुके हैं। लेकिन साथ ही बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी के काफ़ी सख्त इंतज़ामात किए हैं ताकि इलेक्शंस का पुरअमन इनकाद हो सके। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है निगरान वज़ीर दाखिला कैप्टन रिटायर्ड ज़ुबैर जमाली साहब। जमाली साहब, वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया सर। वेलकम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे टाइम दिया, आपका नाइस ऑफ यू। वाई नॉट, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बड़े हेक्टिक डेज़ है, थोड़ा सा बताएं बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने इलेक्शन के पुरअमन इनकाद के लिए और फेयर इलेक्शन के लिए, फेयर इलेक्शन भी बड़ा सवाल है, इसके लिए क्या स्टेप्स उठाए हैं? शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। देखें, अभी जो मैं आपको बताता चलूं कि एक हमारा मैंडेट है कि ट्रांसपेरेंट, साफ़ शफाफ इलेक्शन होने चाहिए, जो हर केयरटेकर गवर्नमेंट का अवलीन जो होती है तरजीह यही होती है। उसके साथ अमन व अमान होना चाहिए ताकि हमारी जो आवाम है, स्पेशली जो इलेक्शन के दिन हैं, उस दिन बड़े तरीके से पुरअमन तौर पे जाएं और अपना हक़ के इरादई जो है, उनका वोट का हक़ वो यूज़ करें और जाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम ये चाहते हैं एज़ केयर टेकर भी और मैं अपनी कैपेसिटी में भी कि बहुत बेहतर टर्नओवर होना चाहिए। टर्न आउट, देखिए बेहतर टर्न आउट के लिए ज़ाहिर है बलूचिस्तान पर पूरे मुल्क की नज़रें हैं, लेकिन थोड़ा सा ये बताएं, थोड़ा सा डेटा हमारे नाजरीन को दे सकते हैं? कितने पोलिंग स्टेशंस, कितने हसास है, कितने नॉर्मल है, थोड़ा सा अगर हमारे नाजरीन को ज़रूर। हमारे पास टोटल जो है, इसके साथ मैं कुछ बताता चलूँगा कि इधर बहुत ज़्यादा वर्किंग हुई। 8 डिवीज़न्स जो हैं हमारे बलूचिस्तान के, उसमें बाकायदा हमारे चीफ सेक्रेटरी, ACS होम और 3 और 4 में तो वज़ीर आला साहब ख़ुद और मैं उनके साथ हमने सारे के विज़िट किए और जाके उधर हमने कैटेगराइज़ किए हैं जो जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं हमारे। टोटल जो हैं बिल्कुल अभी टू द पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको, 5028 जो हमारे पोलिंग स्टेशंस हैं, जिसमें से जो हमने कैटेगराइज़ किया वेरी सेंसिटिव और नॉर्मल। जो वेरी सेंसिटिव हैं वो हमारे हैं 1730। अच्छा, ये जो वेरी सेंसिटिव है यानी बहुत ज़्यादा इंतहाई हसास। अब इंतहाई हसास कौन से अज़ला में ज़्यादा है, किस डिवीज़न में ज़्यादा है? देखिए, स्पेशली तो मैं कहूँगा जो हमारा जनूबी बलूचिस्तान है और मकरान डिवीज़न, इसमें बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमने पूरा जो स्प्रेड आउट किया बलूचिस्तान में, नॉर्थ से लेके साउथ और मशरक़ से लेके मगरिब तक सारा करके, तो 1730 में हमने बाकायदा उसमें जो है क्लोज सर्किट कैमरास भी लगाए गए हैं और हर जो वेरी सेंसिटिव हमारा हसास तरीन जो पोलिंग स्टेशन है उसमें 4 कैमरास हैं। इसके अलावा हमारे पास हैं 2337 जो सेंसिटिव हैं और 961 नॉर्मल है। तो टोटल जो बनता है हमारा 5028। तो ये हमारी कैटेगराइजेशन है। इसमें बताता चलूँ आप लोगों को भी, बल्कि सारी आवाम को, सारे अपने मुल्क को, कि हमारे जो एरियाज़ हैं, ए एरिया और बी एरिया होते हैं बलूचिस्तान में। ए एरिया में जो है जो सिक्योरिटी फोर्सेस कंसिडर होती हैं पुलिस, और बी एरिया में होती है लेवीज़। इनके साथ साथ हमने पाकिस्तान आर्मी, आपके पैरा मिलिट्री फोर्सेस, FC बिल्कुल हमारे साथ हैं। तो इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश की है कि ऑल ओवर बलूचिस्तान, पूरे प्रोविंस में सारे टर्न आउट भी अच्छा होना चाहिए और लोग बड़े अमन व अमान तरीके से अपना वोट का हक़ जो है वो निभाएं। अच्छा, थोड़ा सा बताएं टोटल डिप्लॉयमेंट कितनी है? पुलिस, लेवीज़, फ्रंटियर कोर या मिलिट्री, टोटल डिप्लॉयमेंट अक्रॉस बलूचिस्तान, ये थोड़ा सा बताएं। जी, हमारे पास जो अभी डिप्लॉयमेंट टोटल है वो 65,580 है तकरीबन, अप्रॉक्सीमेटली मैं कह रहा हूँ। उसमें से जो है आपके पास आर्मी भी है 19,081 और उसके अलावा आपके पुलिस और मेन जो फ्रंट में होगा पुलिस और आपकी होगी अपना लेवीज़ ए और बी एरिया साइमल्टेनियसली, और उसके अलावा आर्मी और आपके FC जो है वो 19,000 होगी और 5,000 प्लस जो है वो QRF के तौर पे होगी, क्विक रिएक्शन फोर्स, वो भी इसके साथ डिप्लॉयड होगी। अच्छा, ये भी अच्छी बात है, कोई ज़्यादा आप पर एलिगेशंस नहीं आए हैं कि आप स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इलेक्शंस के
فیئر انعقاد، ایک تو پیسفل ہے، فیئر انعقاد کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کوئی ٹپے میں پہ نہ مارے ہیں؟ نہیں الحمدللہ ہماری پوری کوشش ہوگی. جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ویری سینسیٹیو پہ تو 4 کیمراز ہیں, اور اس کے علاوہ جو باقی جو ہے ہم نے بالکل ایک پرنسپلی, آپ اگر دیکھیں گے ہمارے وزیر اعظم صاحب کاکڑ صاحب کی تقاریر, وزیر اعلیٰ صاحب کی تقاریر, ایون چیف آف آرمی سٹاف کی, اور جو میسیج کور ہیڈ کوارٹر اور نیچے تک آیا ہے سب کے پاس, وہ یہی ہے کہ بالکل صاف شفاف اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہونا چاہیے. کسی بھی پارٹی کی بیکنگ نہیں ہوگی, اور کوشش یہی ہوگی جو اصل لوگوں کے لیڈرشپ ہے وہ ابھر کے سامنے آئے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہم کوشش کریں گے, اور یہی کوشش ہے کہ آج 6 فروری کا دن ہے, بلکہ شام ہو چلی, تو 8 کو انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت تک ہم بالکل اللہ سے بھی دعا مانگتے ہیں کہ پرامن طریقے سے صاف شفاف جو ہمارا الیکشن کا سارا پروسیس ہے وہ چل جائے. وہ من اللہ توفیق. لیکن تھوڑا سا یہ بتائیں, بلوچستان میں 2013 میں 500 ووٹ لینے والا ایم پی اے بنتا ہے, بعد میں چیف منسٹر بنتا ہے, وہ نوبت تو نہیں آئے گی 500 ووٹ والا یا 400 ووٹ والا؟ جی کوشش ہماری یہ کہ ٹرن آؤٹ آپ کا بہت اچھا ہو, کیونکہ آپ گائے بگائے آپ سے ملاقات ہوتی رہتی تھی, باقی بھی ہماری میڈیا کے حضرات ہیں ان سے یہی بات ہوتی تھی کہ پہلے تو یہی شک ہوتا تھا الیکشن ہوگا کہ نہیں. الحمدللہ یہ سارے ڈاؤٹس کلیئر ہوتے گئے, اور ملک دشمن عناصر نے بہت کوشش کی کہ یہ ہماری ایکٹیویٹی جو مین ایکٹیویٹی ہے میں سمجھتا ہوں اس سال کی, کہ کسی طرح سے سیبوٹاج کر جائیں, لیکن اللہ نے کرم کیا اور عوام کی پوری سپورٹ سے اور ہماری سیکیورٹی فورسز کی اور ہماری بیوروکریسی کی سپورٹ سے کیئر ٹیکر گورنمنٹ, خواہ فیڈرل ہو خواہ ہمارے صوبے کی ہو اور سارے صوبوں کی, تو ان کی یہی کوشش ہے کہ ٹرن آؤٹ ہمارا بہت اچھا ہو. اور میں آپ کے توسط سے یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں اپنی عوام کو کہ جتنی کوشش کریں, ہماری مائیں بہنیں بچیاں بچے نوجوان بوڑھے سب نکلیں اور اپنا جو حق کے ارادے ان کا حق ہے الیکشن کے ووٹ دینے کا وہ صحیح استعمال کریں اور ٹرو لیڈرشپ کو دیکھیں. اگر 40 کا ہے آپ کا بیلٹ پیپر پہ آپ دیکھ رہے ہیں, جو آپ سمجھتے ہیں کہ آگے کام کرے گا, آپ کی صحیح ریفلیکشن لائے گا پارلیمنٹ میں, اس کو ووٹ دیں, چاہے قومی اسمبلی ہو چاہے صوبائی اسمبلی. سر وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ نے سنا نگران وزیر داخلہ بلوچستان کیپٹن ریٹائرڈ زبیر جمالی نے بہت تفصیل سے بات کی. ہماری بھی دعا ہے کہ 8 فروری کو الیکشن کا پرامن اور فیئر انعقاد ہو. آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ گھروں سے ضرور نکلے, اپنا ووٹ استعمال کریں.